कल तक जो शख्स आलीशान महलों में रहता था, जिसके एक इशारे पर पूरा वेनेजुएला थर्रा उठता था, आज वो न्यूयॉर्क की एक ऐसी कोठरी में बंद है जहां सूरज की रोशनी भी आने से कतराती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की। मादुरो अब न्यूयॉर्क की उस एमडीसी ब्रुकलिन जेल में है जिसे मानवाधिकार संगठन हेल ऑन अर्थ यानी धरती का नर्क कहते हैं। आखिर इस जेल की दीवारों के पीछे ऐसा क्या है जिसे सुनकर बड़े बड़े अपराधी भी सिहर जाते हैं? क्यों यहाँ का खाना कीड़ों से भरा होता है और क्यों यहाँ रहना मौत की सजा से भी बदतर है? आज के इस वीडियो में खोलेंगे मादुरो के इस नए नर्क के सारे काले राज। क्यों कहलाती है ये जेल धरती का नर्क? न्यूयॉर्क के सनसेट पार्क में स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर यानी एमडीसी कोई आम जेल नहीं है। यहाँ की हालत इतनी अमानवीय है कि खुद अमेरिकी जज भी दोषियों को यहाँ भेजने से डरते हैं। कड़ाके की ठंड और हीटर का ना होना, हफ्तों तक बिजली गुल रहना और मेडिकल सुविधाओं का नामो निशान ना होना, ये यहाँ की कड़वी सच्चाई है। लीगल एड सोसाइटी की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ के खाने में अक्सर जिंदा कीड़े मिलते हैं। कल्पना कीजिए, एक पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जो कभी शाही दावतों का आनंद लेता था, आज उसी जेल में कीड़ों वाला खाना खाने को मजबूर है। ये जेल केवल मादुरो के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कुख्यात नामों का अड्डा रही है। यहाँ डिडी कॉम्प्स से लेकर एफटीएक्स घोटाले के मास्टरमाइंड सैम बैकमैन फ्राइड तक रह चुके हैं। फिलहाल यहाँ करीब 1300 कैदी हैं, जिनमें मेक्सिको के खूंखार सिनोलोआ कार्टेल के ड्रग लॉर्ड्स शामिल हैं। मादुरो अब इन्हीं ड्रग तस्करों और हत्यारों के बीच अपनी रातें काट रहे हैं। यहाँ कानून नहीं बल्कि गार्ड्स की रिश्वतखोरी और गैंग्स की हिंसा चलती है। मार्च 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हथियारों और ड्रग्स की तस्करी आम बात है और साल 2024 में यहाँ 2 कैदियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मादुरो जैसी हाई प्रोफाइल कैदी के आने के बाद पूरी दुनिया की नजरें एमडीसी पर टिक गई हैं। अब अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स कह रहा है कि वो यहाँ सुधार कर रही हैं। एयर कंडीशनिंग ठीक हो रही है और मेडिकल स्टाफ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मानव अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि ये सब कागजी बातें हैं। सच्चाई ये है कि मादुरो की मौजूदगी ने अमेरिकी जेल व्यवस्था की उस गंदगी को दुनिया के सामने ला दिया है जिसे अब तक दबाया जा रहा था। इतिहास का पहिया वाकई अजीब है, कभी तानाशाह तो कभी कैदी। क्या मादुरो इस नर्क से बाहर निकल पाएंगे या ये जेल ही उनका आखिरी ठिकाना बनेगी? और क्या आपको लगता है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार सही है, चाहे उसका अपराध कुछ भी हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।